If you want to speak English confidently, you must know one important secret. Every English sentence is built with 8 building blocks. These building blocks are called parts of a speech. What are parts of a speech? Parts of speech are category of words based on how they are used in a sentence. In simple words, each word has a job. That job is called its part of speech. तो आइए आज के इस लेक्चर में हम विस्तार से चर्चा करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। वेलकम टू ग्रामर पॉइंट, दिस इज नमिता कश्यप। लेट्स लर्न टुगेदर। तो लर्नर्स, चलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो कि होती हैं नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक, कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन क्लियरली विद एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन यानी कि नेम वर्ड्स, यानी कि ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन आइडिया। यानी कि जो संज्ञा होती है वो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज, विचार या जगह का नाम होती है, नाम से संबोधित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन हो जैसे कि बॉय, टीचर, रमेश, तो ये संज्ञा हुई। कोई प्लेस हो जैसे कि स्कूल, इंडिया, मार्केट, ये भी नाउन के एग्जाम्पल्स हुए। कोई थिंग हो, कोई चीज हो जैसे कि बुक, फोन, चेयर, ये नाउन हुई। कोई आइडिया हो जैसे कि ऑनेस्टी, लव, फ्रीडम, ये जो है सब क्या हुए? नाउन हुए। एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे द टीचर इज रीडिंग अ बुक। तो इसमें जो टीचर है और बुक है, टीचर यानी कि पर्सन और बुक यानी कि थिंग, ये दोनों ही नाउन हुए। दूसरे नंबर पे आता है प्रोनाउन यानी कि रिप्लेसमेंट वर्ड्स। ए प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी कि नाउन के दोहराव से बचने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए उसकी जगह पर प्रोनाउन रखा जाता है। तो देखते हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। कॉमन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, दिस, दैट। आई यानी मैं के लिए हम आई का यूज करते हैं, तुम के लिए यू का यूज करते हैं। कोई लड़का अगर है तो उसके लिए प्रोनाउन ही यूज करते हैं, कोई लड़की है तो शी यूज करते हैं, कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए इट यूज करते हैं, या फिर कुछ जानवरों के लिए भी इट का यूज किया जाता है। हम के लिए वी, बहुत सारे लोगों के लिए दे, और यह के लिए दिस, और वह के लिए दैट का यूज हम करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखें। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जिसपे रेड क्रॉस लगा है। रेड क्रॉस यानी कि वो गलत है, इसमें गलत प्रोनाउन का यूज हुआ है। जैसे इन्होंने बोला है कि रोहित इज स्मार्ट, रोहित इज हार्ड वर्किंग, तो दोबारा रोहित लिखने की जरूरत नहीं थी। सही सेंटेंस क्या होगा? रोहित इज स्मार्ट, ही इज हार्ड वर्किंग। रोहित एक बार आ गया है, पता चल गया है कि रोहित है, और उसके लिए जब हम दोबारा उसकी बात करेंगे तो हम उसके लिए प्रोनाउन ही रखेंगे, क्योंकि रोहित एक लड़का है। थर्ड नंबर पे बारी आती है वर्ब की। वर्ब यानी कि क्रिया, एक्शन, स्टेट वर्ड्स। ए वर्ब शोज एन एक्शन, ए स्टेट और अ कंडीशन, यानी जब कुछ होता है, कोई क्रिया होती है, कोई स्थिति होती है, कोई दशा होती है, तो वर्ब से हम उसे दर्शाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि रन यानी दौड़ना एक क्रिया हो गई, तो ये वर्ब है। ईट यानी कि खाना एक क्रिया हो गई, हम करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये भी वर्ब का एग्जाम्पल हुआ। स्पीक यानी बोलना। इज, आर यानी कि है, हूं, होना। वॉज था, थी, थे होना। हैव चुका, चुकी होना, तो ये भी सारी वर्ब में आती हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो तेजी से इंग्लिश बोलती है, तो जो बोलना है वो क्या हुआ? वो एक क्रिया हुई, तो ये वर्ब के हिस्से में आती है। ही इज हैप्पी, वो खुश है, होना, होना भी क्रिया हुई, तो इसलिए हमने इज लगाया है, जो कि वर्ब की श्रेणी में आता है। याद रखिएगा कि विदाउट अ वर्ब देयर इज नो सेंटेंस इन इंग्लिश। बिना वर्ब के अंग्रेजी में कोई वाक्य नहीं बनता है। वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वर्ब के बाद अब बारी आती है एडजेक्टिव की, यानी कि विशेषण की। विशेषण या एडजेक्टिव क्या होता है? ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन को जो चीज वर्णित करती है, डिस्क्राइब करती है, वही एडजेक्टिव कही जाती है। ये क्या बताता है? इट टेल्स हाउ, विच, हाउ मैनी, व्हाट काइंड, यानी कोई चीज कैसी है, किस तरह की है, कितनी संख्या में है, किस प्रकार की है, ये सारी चीजें हमें एडजेक्टिव बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बिग यानी कि बड़ा, स्मॉल छोटा, ऑनेस्ट ईमानदार, 3 यानी कि 3, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, यानी कोई चीज छोटी बड़ी होना, कोई किसी का गुण होना, किसी की संख्या बताना, ये सब एडजेक्टिव में आता है। जैसे कि शी बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, उसने एक सुंदर सी पोशाक खरीदी। तो पोशाक खरीदी है लेकिन सुंदर सी है, तो जो सुंदर हुआ, जो ब्यूटीफुल हुआ, वो एडजेक्टिव हुआ। आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन है लेकिन वो 3 है, संख्या बताई गई है, तो ये जो 3 है ये भी एडजेक्टिव हुआ। अब बारी आती है एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होती है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। An adverb modifies a verb and adjective another adverb, यानी कि ये जो है किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताती हैं। ठीक है, मोस्ट एडवर्ब्स एंड इन ली, यानी कुछ ज्यादातर जो शब्द होते हैं उनके लास्ट में ली आता है और वो एडवर्ब कहलाती हैं। जैसे कि क्विकली, क्विकली ली आया है यानी कि ये एडवर्ब है। स्लोली, वेरी यानी बहुत, ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो शब्द हैं एडवर्ब के हिस्से में आते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बोलता है। स्पीक्स जो है वर्ब हो गई, तो इसमें जो स्पीक की विशेषता बता रहा है वो है शब्द फ्लुएंट यानी फ्लुएंटली, तो ये एडवर्ब हुई। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है लेकिन बहुत। इंटेलिजेंट की विशेषता जो है वेरी बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन, यानी कि पोजीशन वर्ड्स। A preposition shows the relationship between a noun, pronoun and another word. जो preposition होती है वो किसी noun, pronoun या किसी दूसरे शब्दों के बीच में संबंध को बताती है। जैसे कि जो common prepositions हैं वो देखिए, in, on, at, under, behind, between, before, after, ये सारी जो हैं prepositions हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो मेज के ऊपर है, तो जो ऊपर हुआ वो क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। जो ऑन है वो प्रीपोजिशन हुआ। बुक और टेबल के बीच में ये रिलेशनशिप बताया जा रहा है, ठीक है, तो जो ऑन हुआ वो प्रीपोजिशन हुआ। ही इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 कार्स, वो 2 कारों के बीच में खड़ा है। कार और ही इनके बीच में खड़ा है, तो जो बिटवीन है वो प्रीपोजिशन हुई। अब बारी आती है कंजंक्शन की, जो कि जॉइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं, यानी कि एक कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, यानी जो कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर वाक्यों को जोड़ने में सहायता करते हैं। जैसे कि एंड यानी कि और, बट लेकिन, और, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑल्दो यद्यपि, सो यानी इसलिए, ये जो हैं 2 सेंटेंसेस, फ्रेजेस या वर्ड्स के बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको बनाने के लिए पुल का काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश हो गई। 2 अलग अलग सेंटेंस हैं और बट से उन्हें जोड़ा जा रहा है, तो ये कंजंक्शन हुआ। शी स्टेज होम बिकॉज शी वॉज सिक, वो घर पे रही क्योंकि वह बीमार थी। 2 हिस्से हैं, पहला है वो उसका घर पर रहना और दूसरा है उसका बीमार होना, तो इन दोनों के बीच में जो पुल बन रहा है वो बना रहा है बिकॉज, तो जो बिकॉज है वो कंजंक्शन हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8th नंबर है इंटरजेक्शन का। ये बड़े प्यारे प्यारे से शब्द होते हैं जिन्हें फीलिंग वर्ड्स भी कहा जा सकता है, यानी कि एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस, यानी अचानक से जो भावनाएं आती हैं, इंटरजेक्शन उन्हें दर्शाता है। जैसे कि वाओ, ओह, उप्स, अलास, हे, तो ये जो शब्द होते हैं ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वाओ यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो इसमें जो वाओ है, जो एकदम सडन इमोशन दर्शा रहा है, वो इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट इज उप्स, आई मेड अ मिस्टेक, ओह मैंने गलती कर दी, तो इसमें जो उप्स है वो इंटरजेक्शन हुआ। तो लर्नर्स, व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इम्पॉर्टेंट? Because
These help you frame correct sentences, improves speaking fluency, removes grammar fear, makes English clear and confident. चलिए क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या चीज किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, नाउन जो है नेम के लिए, प्रोनाउन रिप्लेस करने के लिए, वर्ब एक्शन के लिए, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने के लिए, एडवर्ब इन्फो ऐड करने के लिए, प्रीपोजिशन पोजीशन के लिए, कंजंक्शन जॉइनिंग के लिए, इंटरजेक्शन इमोशन के लिए। आई होप इस छोटी सी ट्रिक से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने में हेल्प मिलेगी। सो if you wanna speak English confidently, master parts of speech first. Like, share and subscribe for the next lesson. मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सायोनारा, हैप्पी लर्निंग।